हर हर महादेव। घुसमेश्वर भगवान शिव घुसमेश्वर रूप में कैसे प्रकट हुए? क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो बड़े अद्भुत हैं घुसमेश्वर भगवान, इनकी भी कथा बड़ी ही प्यारी है और भक्तों के मन को भाने वाली है। देखो प्यारे, भगवान शिव की जितनी भी कथाएं हैं बड़ी रोचक हैं और एक रुचि होती है। भगवान कथा सुनते सुनते हम सभी के मन में एक नई उत्कंठा जागृत होती है, एक नया अनुभव फील होता है कि हम भगवान से कितना उनके पास जाएं, उनकी कथा को सुने, कितना अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, कहते हैं कि सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब आप लोग ने कथा श्रवण करी भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में। अब एक जो शिवलिंग है जिसका नाम है घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनकी कथा सुनो। श्री सूत जी कहते हैं, दक्षिण देश में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभायुक्त पर्वत है और वह पर्वत देखने में बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचित्र है वह पर्वत, और वह बड़ा पर्वत रमणीय है, घूमने लायक है, वहाँ पर रहने लायक है। तो उस पर्वत पर भरद्वाज कुल में उत्पन्न महान वेद वेत्ता सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जो सुधर्मा नाम का जो ब्राह्मण है, यह बड़ा ही अपने कार्यों को करने में कुशल, वेदों को पढ़ने में कुशल। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुदेहा, सुधर्मा की पत्नी सुदेहा। जो सुदेहा है यह अपने पति की सेवा करती है और पति का सहयोग करती है हवन सामग्री लाने में, पूजन इत्यादि सामग्री एकत्रित करने में। बड़ी पति प्रायण है और ये दोनों शिव के भक्त हैं, बड़ी सेवा करते हैं शिव की। और जो इनका पति है वह भी वेद वेत्ता है, ज्ञाता है और इन्हें भगवान शिव की सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता है। इनके घर सब कुछ है, भगवान की कृपा से किसी वस्तु की कमी नहीं है, परंतु इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। और प्यारे, पुराणों में ऐसा कहा गया है, हमारे मान्यता है लोगों में, जिसके पुत्र नहीं होता है उसका जीवन जो है बड़ा दुखित होता है। परंतु जो वास्तव में बात है कि हम सभी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पुत्र पुत्री के स्नेह में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन संसार की रीति है, आदमी ना चाहते हुए भी पड़ता है। कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं होता है वह व्यक्ति नरक को जाता है। तो ये जो सुदेहा है अपने पति से आग्रह करती है कि हे पतिदेव, आप कोई यत्न करो जिससे हमारे पुत्र हो। और मेरी भी इच्छा है क्या कि मैं भी एक पुत्र को जन्म दूं, ऐसे पुत्र को जो मुझे सुख दे, मेरे दुख को, मेरे दर्द को हरे, मेरी पीड़ा को हरे। क्योंकि हे स्वामी, कहीं से यदि आप आओ तो पुत्र का मुख देखने से सारा दुख दूर हो जाता है। प्यारे, इस संसार में पुत्र की बड़ी महत्ता बताई है, परंतु ध्यान रखना, जो आजकल के पुत्र लोग हैं इन्हें यह भी होना चाहिए कि बिना माता पिता की उनकी उत्पत्ति नहीं, इसलिए उन्हें अपने माता पिता का स्नेह पूर्वक उन्हें प्रेम करना चाहिए, अपने माता पिता से अद्भुत स्नेह करना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना प्यारे, माँ बाप की आंखों में सिर्फ 2 बार ही आंसू आते हैं। क्या? माँ बाप की आंखों में सिर्फ 2 बार ही आंसू आते हैं, एक लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। इसलिए ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करो। अन्यथा यदि माता पिता रुष्ट हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया तो प्यारे, साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं आपको बचाएंगे। क्यों? इस सृष्टि का नियम है, जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उससे एक आशा लगा के रखते हैं, ऐसे ही प्यारे आपको भी अपने माता पिता की आशा को पूर्ण करना चाहिए। क्या? कि उनका पुत्र आज्ञाकारी हो, तो आप उनकी आज्ञा का पालन करें। तो हम पुराण में चलते हैं, कहते हैं जो सुदेहा है वह अपने पति से कामना करते हैं, किस चीज़ की? मुझे पुत्र चाहिए। तो सुधर्मा नाम के ब्राह्मण है, कहते हैं, अरे तो कैसे बात करती है, अरे तुम्हें पुत्र की क्या आवश्यकता है? अरे इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता है, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पुत्री? अरे प्रिय, जितना अत्यधिक आपका संबंध बढ़ेगा लोगों से, उतना अत्यधिक ही आप दुख लोगों से प्राप्त करेंगे। ध्यान रखना, जिसके जितने कम संबंध हैं उतना ही कम दुख है, और जिसके ज्यादा संबंध है वो ज्यादा दुखित रहता है। ये सब परिवार इत्यादि
सब कहीं न कहीं दुख के कारण हो रहे हैं। इसलिए लोगों को समझा रहे हैं, सुदेहा को सुधर्मा नाम के जो लोग समझा रहे हैं क्या कि अरे सुधर्मा समझ जाओ, किसी भी पुत्र की आप इच्छा मत करो, अन्यथा दुखों का पहाड़ झेलना पड़ेगा। अपनी पत्नी को समझा देते हैं और स्वयं शिव आराधना में लग जाते हैं और महादेव की आराधना करने लगते हैं। बोलो हर हर महादेव। जब महादेव की आराधना करने लगते हैं, शिव की सेवा करने लगते हैं, उनका जीवन बड़ा सुख में व्यतीत होता है। तो एक दिन की बात है कि जो सुदेहा है वह अपनी पड़ोसन के यहाँ जाती है। उनके यहाँ कोई ऐसा आयोजन होता है जिसमें बहुत सारी स्त्रियां एकत्रित होती हैं। तो जो और स्त्रियां हैं, एक स्त्री स्वभाववश कहती हैं, अरे तू तो अपुत्रिणी है, तेरे कोई पुत्र नहीं है, अरे तुझे किस बात का गर्व है? अरे जिस स्त्री के पुत्र नहीं है, जो स्त्री बांध्या है, उसे जीने का अधिकार ही नहीं है। अरे तेरा मुख देखना भी तो पाप लगता है। स्त्री स्वभाव के कारण जब पड़ोसियों ने उसे धिक्कारा कि तुम्हें धिक्कार है कि तुम एक मां नहीं बन सकती, तुम्हारी कोख बंध्या है, तुम्हारा तो मुख देखना पाप है। और प्यारे, आजकल हमारे समाज में भी यही चीजें देखने को मिलती है। किसी का विवाह हुआ, पति पत्नी प्रेम से रह रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई दुख नहीं, लेकिन पड़ोसियों को अनायासी दिक्कत होती है। शादी को 2 साल हो गए, कोई खुशखबरी नहीं मिली। वाह जी वाह, तुम्हें काहे की दिक्कत? अरे जिसके विवाह हुआ उसके बालक हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप क्या लेना देना आपसे? लेकिन नहीं, हमारे समाज में लोग एक ग्लानि भरी बात कहते हैं जिससे व्यक्ति को दुख होता है। तो जो सुधर्मा है उसने बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह रोती हुई अपने पति के पास आई और अपने स्वामी से कहती है, हे स्वामी, मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है और मैं ग्लानि से भरी हुई हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सुधर्मा की बात सुन करके बोले कि अरे देवी, तुम्हें कैसे दुख हो रहा है? सुधर्मा ने कहा, हे सुदेहा, तुम्हें कैसा दुख हो रहा है? तुम क्यों रोती हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तो कहती है, प्रभु, जिस देहधारियों में लोग हैं आप उनमें श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, तो आप श्रेष्ठ हैं। आप सबके यहाँ पूजन पाठ करते हैं, तो आप हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ, कोई यत्न करके पुत्र उत्पन्न क्यों नहीं करते? अरे मैं कब तक पुत्र की ग्लानि में, पुत्र की पीड़ा में, पुत्र ना होने की पीड़ा में कब तक मैं परेशान रहूंगी? हे स्वामी, लोग ताना मारते हैं और नाना प्रकार की बातें कहते हैं और मैं बड़ी दुखित हो गई हूँ। आप कृपा करो और कोई भी यत्न करो, परंतु मुझे पुत्र चाहिए। बोलो हर हर महादेव। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी थे। सुधर्मा बोले कि हे देवी, तुम इस तरह से क्यों परेशान होती हो रे? इस संसार में जब कोई किसी का है ही नहीं, ये नाते रिश्ते कुछ समय के लिए हैं, एक समय में ये नाते रिश्ते सब यहीं पर धरे रह जाएंगे और सब यहीं पर छूट जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। तो हे देवी, तुम्हें आवश्यकता नहीं है क्या इस प्रकार से दुखी होने की? अरे तुम तो भगवान शिव की सेवा करो और अपने जीवन को सुख में व्यतीत करो। जब इस प्रकार से कहा तो जो सुदेहा थी रोने लगी, बोले नहीं, हमें पुत्र चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, सुधर्मा ने 2 पुष्प लिए और 2 पुष्प लेकर के आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया और जो दाहिने राइट हैंड पे जो पुष्प था उसका ध्यान करके कि यदि मेरे पुत्र होना होगा तो मेरी पत्नी यही पुष्प उठाएगी, जब मैं उससे प्रश्न करूंगा, और नहीं तो और पुष्प उठाएगी। तो उन्होंने दोनों पुष्पों को रखा और मन में संकल्प करके भगवान शिव का ध्यान करके कहा कि हे देवी, तुम इन 2 पुष्पों में से एक पुष्प उठा लो। तो वह भगवान शिव का ध्यान करते उसने जो पुष्प उठाया, उस पुष्प को उठाने से सुधर्मा समझ गए कि मेरे पुत्र होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने संकल्प लिया था, क्या यदि यह पुष्प उठाएगी तो मेरे पुत्र होगा, अन्यथा मेरे पुत्र होने वाला नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हे देवी, अब तुम्हारे कोई पुत्र होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मैंने भगवान शिव से आज्ञा लेकर जो पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्प रखा था, तुमने वह पुष्प नहीं उठाया, तुमने कोई और पुष्प उठाया है, इसलिए अब तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता। तुम भगवान शिव की आराधना करो। दोनों शिव की आराधना करने लगे। लेकिन एक दिन की बात है कि सुदेहा ने हाथ जोड़कर कहा अपने पति से, हे पतिदेव,
मैं चाहती हूं क्या कि तुम मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो और उससे विवाह करके तुम पुत्र उत्पन्न करो। बोलो हर हर महादेव। मेरी छोटी बहन से तुम विवाह कर लो और उससे विवाह करके पुत्र उत्पन्न करो। यह सुन करके सुधर्मा आश्चर्य पड़ गया। अरे देवी, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए इतना अंधी हो गई हो? तुम मेरे धर्म को विनष्ट करना चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैंने शादी कर लिया, कल को तुम्हारी बहन के पुत्र हो जाएगा, तुम्हें ईर्ष्या होगी, ग्लानि होगी, क्योंकि एक स्त्री का स्वभाव होता है। इसलिए हे देवी, तुम कदापि ऐसा मत करो। उसने कहा नहीं, और गई है अपने घर से अपने बहन घुसमा को ले आई और अपने पति के साथ कहने लगे तुमसे विवाह करो, और जबरन उनसे विवाह करा दिया। जो घुसमा है यह बड़ी शिव की भक्त है और महादेव की भक्ति करने में लीन रहती है और नित्य 108 शिवलिंग बनाती है भगवान शिव के, और भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन करती है और पास के ही तालाब में उन समस्त शिवलिंगों को विसर्जन करती है पुत्र प्राप्ति कामना के लिए। यारे पार्थिव शिवलिंग की पूरे शिव पुराण में सबसे ज्यादा यदि महत्व बताया गया तो पार्थिव शिवलिंग का बताया गया है। इसलिए निसंदेह होकर के अपनी कामना के लिए भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए, और जो नित्य भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद उन्हें जल में विसर्जित करना चाहिए, यह नियम है। कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे रखते रहे, मूर्खों, कहीं लिखा ही नहीं है इसमें। किसी ने कह दिया पीपल के पेड़ के नीचे धर दो, किसी ने कह दिया यहाँ धर दो। नहीं प्यारे, जल होना चाहिए, उन्हें जल में आप विसर्जित करें। घुसमा भी करती और वह पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पार्थिव शिवलिंग बना करके विसर्जन करती थी तालाब में पास के। जब उसके शिवलिंगों की संख्या हो गई 1 लाख, कितनी? 1 लाख हो गई। भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब घुसमा के पुत्र हुआ है तो उसके पति देव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हें खूब भगवान शिव के भजन कीर्तन पूजन कराया, बधाइयाँ दी और नाना प्रकार से महादेव को खुश किया है। और धीरे धीरे जब बेटा बढ़ने लगा तो जो सुधर्मा नाम के ये ब्राह्मण है अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम घुसमा, उसके साथ समय अत्यधिक व्यतीत करने लगे और उस पुत्र को गोद में लेकर चलने लगे। घर में खुशी की लहर आ गई, घर में एक माहौल बदल गया। प्यारे, होता है कि जिसके घर में संतान ना हो और उसके घर में यदि संतान हो जाए तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही आज प्रसन्न हो गए। कौन? सुधर्मा और घुसमा प्रसन्न हो गए। लेकिन जो उसकी बहन सुदेहा है उसे दुख हुआ। क्या? कह रहे जब से बालक हो गया मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरा कोई नाम ही नहीं लेता, कहीं पर भी मुझे कोई नहीं पूछता, मेरा कोई नाम ले, मेरा कितना तिरस्कार हो रहा है। और घुसमा जहां जाती है लोग उससे बात करते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं कि तेरे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, और लोग मुझे घिनौनी दृष्टि से देखते हैं। मुझसे यह दुख झेला नहीं जाता है। वह अंदर ही अंदर स्त्री स्वभाव के कारण क्लेश में हो गई और वह दुखित हो गई। उसे महान दुख होने लगा। किस बात का? कि लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसको मान सम्मान दे रहे हैं। किसको? घुसमा को, और मुझे कोई पूछता ही नहीं है। तो उसने मन में संकल्प लिया क्या? कि मुझे सच्चा सुख तब मिलेगा जब मेरी बहन घुसमा मुझे दुखी दिखाई देगी, रोती दिखाई देगी। अगर मैंने इसे ना रुलाया तो मेरा नाम भी सुदेहा नहीं। बोलो हर हर महादेव। प्यारे, देख लो क्या अद्भुत सृष्टि का नियम है। कहाँ यही खुद विवाह करा रही थी, अब कहाँ यही खुद रो रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति कहता है कि मेरा विवाह हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और विवाह होने के बाद कहता है भाई साहब मेरे तो गला कट गया। क्यों? बोले बस अगर मुझे पता होता तो मैं शादी करता ही ना। तो यही हाल है सृष्टि का। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। बोलो हर हर महादेव। तो जो घुसमा थी अपने पति की सेवा करती, बच्चे की सेवा करती, आनंदित रहती। इसका बालक बड़ा हुआ, इसके बालक का विवाह हो गया, पुत्र वधू आ गई। अब तो और सब प्रसन्न हो गए। सब प्रसन्न तो हो गए, लेकिन सुदेहा और अग्नि में जल पड़ी और यह रोने लगी। और रोते रोते इसके मन में आया कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन अपनी बहन की खुशी में देख नहीं सकती हूं।
मैं इसे इस प्रकार कब तक खुश देखूंगी, ये प्रसन्न हो रही है और मुझे जलन हो रही है, मुझे इंसल्ट फील हो रही है। तो इसने क्या उपाय करा कि रात को जब सब सो गए तो इसने चाकू लिया और उस पुत्र को, जो घुसमा का पुत्र था, उसे कई टुकड़ों में काट दिया और उसे काट करके ले गई और उसी तालाब में सहला दिया, फेंक दिया, जहां पर घुसमा भगवान शिव का शिवलिंग सहलाया करती थी। प्रातः काल हुई, जो उसकी पुत्र वधू हुई वह रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे देखो इन्हें क्या हो गया, किसने यहाँ पर उधर कर दिया, इनके तो मांस के टुकड़े पड़े हैं, कहाँ चली गई। अपने पति के प्रेम में विह्वल होकर रोने लगी और जो घुसमा थी वह भी रोते रोते आई। तो क्या देखती, पूरा जो बिस्तर है तो खून से लथपथ है, उसके पुत्र का कहीं से कहीं तक शरीर नहीं मिल रहा है, सब टुकड़ों में बटा पड़ा है, कुछ शरीर तालाब में फेंका हुआ। रोते रोते गई और शंकर भगवान को याद करके रोने लगी, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, यह कैसे हो गया, हे भगवान, किसने मेरे पुत्र का वध कर दिया, हे महादेव, क्या आपकी सेवा का यही फल मिलता है, हे प्रभु, हे महादेव, मेरी रक्षा करो। तो भोलेनाथ प्रकट हुए और त्रिशूल लेकर के प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, हे घुसमा, तुम्हारे पुत्र का वध तुम्हारी बहन ने करा है और इसे मैं दंड दूंगा। घुसमा हाथ जोड़ करके बोली कि हे प्रभु, मेरी बहन से अनजाने में हो गया प्रभु, वो तो क्या करे, हे महादेव, उसकी ग्लानि थी इसलिए उसने कर दिया, परंतु हे प्रभु आप मेरी बहन को दंड मत दो, हे प्रभु मेरे पुत्र को जीवित कर दो। भगवान शंकर ने उसके पुत्र को जीवित किया है और भगवान शिव ने कहा, हे देवी वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, आप समस्त प्राणियों का कल्याण करने के लिए यहीं पर आप विराजमान हो जाओ। और भोलेनाथ समस्त प्राणियों का कल्याण करने के लिए वहां पर विराजमान हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा घुसमेश्वर। बोले घुसमेश्वर भगवान की जय। तो जो लोग घुसमेश्वर भगवान कथा सुनते हैं, उन भगवान की शरण में जाते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उन्हें कभी भी पुत्र वियोग नहीं सताता है, या जिसके पुत्र ना होता हो वो घुसमेश्वर भगवान के दर्शन करे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। हर हर महादेव। तो बंधु, घुसमा जो है उसने नियम से भगवान शिव की पूजा करी। ये नहीं कि एक दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया और अगले दिन बोली शंकर भगवान तो दिख ही नहीं रहे, कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग करते हैं, एक दिन माला सटकाई ओम नमः शिवाय के, अगले दिन फोन कर दिया जिस पंडित जी ने हमें कहा था क्या नाम से माला करने को। पंडित जी कुछ होता तो है नहीं। अरे प्यारे, भगवान शिव की पूजा नियम से करो और महादेव की पूजा कभी खराब नहीं जाती है। ध्यान रखो, यदि आप नियम से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मेरे महादेव ने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया, तुम तो मानो हो हैं, तो तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे। घुसमा ने नियम संयम से पूजा किया, भगवान ने उसे पुत्र भी दिया और जब उस पर संकट आया, उसके पुत्र की मृत्यु हुई, उसकी बहन ने स्वयं कर दिया, तो भगवान शंकर प्रकट होकर के उसके पुत्र को जीवित भी कर देते हैं। मेरे महादेव में वो शक्ति है। तो प्यारे ध्यान रखो कि जब भी आपके ऊपर संकट आए तो आप कहीं और मत जाओ, आप केवल और केवल भगवान की शरण में जाओ। यदि आप भगवान शिव की शरण में जाएंगी तो आप सदैव सदैव खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपका सारा दुख कोई यदि दूर कर सकता है तो मेरे महादेव हैं। देवों के देव नहीं, यूं ही नहीं कहा जाता। जब देवताओं पर आपत्ति आती है तो सब कहाँ जाते हैं, भगवान शिव की शरण में जाते हैं। जब राक्षसों पर आपत्ति आती तो भी शिव की शरण में जाते हैं। गंधर्वों पर, ऋषियों पर, मुनियों पर, सब शिव की शरण में जाते हैं। इसलिए आपको भी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और महादेव से आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, हे देवों के देव, हे महादेव, आप हम पर कृपा करें, हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, हम तो आपकी शरण में रहना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और प्यारे, जा करके शिव के चरणों में दंडवत हो जाओ और एक ही बात कह दो कि मैं तो कुछ जानो नहीं, तुम जानो विश्वनाथ। सेवा पूजा वंदना सभी तुम्हारे हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं, तुम जानो विश्वनाथ। हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता। हे महादेव, जो कुछ जानते आप जानते हैं। सेवा पूजा जो हो रही महादेव, मैं कहाँ कर रहा हूँ, आप ही करवा रहे हैं। नहीं भोलेनाथ, हमारी कहाँ यह बात कि हम आपकी सेवा कर सकें। प्यारे, इस भावना से दंडोत होकर भगवान
शरण में जाओ, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर